प्रिय छात्रों नमस्कार। आज जो है पारिस्थितिकी का या पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जैव विविधता, इसके बारे में जानकारी लेंगे। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है पर्यावरण का, बायोडायवर्सिटी। क्या होती है बायोडायवर्सिटी? सबसे पहले बात ये आती है, तो पृथ्वी पर उपस्थित जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिकी जटिलता जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, पृथ्वी पर उपस्थित ठीक है, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली क्या क्या पाई जाने वाली विभिन्नता, ठीक है, विषमता, ठीक है, और पारिस्थितिकी जटिलता क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। या हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो किसी भी सुनिश्चित प्राकृतिक क्षेत्र में, मतलब जो निश्चित प्राकृतिक क्षेत्र है, उसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की प्रजातियों की विविधता तथा संख्या को उस स्थान की जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है, अगर हम इसी चीज़ को दूसरे शब्दों में कहना चाहें, पर्यावरण या प्रकृति के सापेक्ष में कहना चाहें, तो किसी भी निश्चित प्राकृतिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की जातियों की विविधता तथा संख्या को उस स्थान की जैव विविधता कहते हैं। अब बात आती है कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो 1985 में W.J. रोजन द्वारा इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, ठीक है, W.J. रोजन के द्वारा 1985, ठीक है, में किया गया था। यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि संकल्पनात्मक रूप से इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, तो संकल्पनात्मक रूप से इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले E.O. विल्सन ने 1986 में जैव विविधता पर अमेरिका फोरम के लिए इस शब्द का प्रतिवेदन किया था या इस शब्द को प्रस्तुत किया था। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि संकल्पनात्मक रूप से इस शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? किस शब्द का? जैव विविधता शब्द का। तो संकल्पनात्मक रूप से इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम
सर्वप्रथम ई.ओ. विल्सन ने 1986 में किया था। ठीक है। अब इसके बाद आती है जैविक विविधता शब्द का प्रयोग। जैव नहीं, बायोडाइवर्सिटी नहीं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है। तो बायोलॉजिकल जैव विविधता शब्द का प्रयोग जो है सबसे प्रथम रैंडम एफ दसमान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जैविक विविधता शब्द का प्रयोग, जैविक विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? रैंडम एफ दसमान के द्वारा। रैंडम एफ दसमान के द्वारा किया गया था। ठीक है। अब बात आती है संख्या की। बात की थी हमने जैव विविधता में कि संख्या को भी जैव विविधता पे देखा जा सकता है। तो भारत में अब तक जंतुओं की लगभग 80,000 से अधिक और पौधों में लगभग 45,000 प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। कितनी? भारत में अब तक मतलब ऑन प्रेजेंट टाइम तक जंतुओं की 80,000 तथा पौधों की लगभग 45,000 प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। ठीक है, ऑन प्रेजेंट टाइम में। और जितनी भी प्रजातियां ये ज्ञात हैं, इन प्रजातियों में से लगभग 61% कीटों के रूप में वर्णित है। यानी कि पृथ्वी पे सर्वाधिक रूप से कीटों की उपस्थिति होती है। ज्ञात प्रजातियों में जो ज्ञात हैं में से लगभग 61% कीटों के रूप में वर्णित है। कीटों के रूप में वर्णित है। मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्रजातियों में सर्वाधिक संख्या किसकी है, तो सर्वाधिक संख्या जो है वो कीटों की है। ठीक है। और स्तनधारियों की संख्या कितनी है? तो ज्ञात जातियों में स्तनधारियों की संख्या लगभग 4,650 प्रजातियां उपलब्ध हैं। कितनी? 4,650 प्रजातियां। बात करते हैं जैव विविधता के स्तरों की। ठीक है, जैव विविधता के स्तरों की। तो जैव विविधता के जो स्तर हैं
जो जैव विविधता के स्तर हैं ये मुख्य रूप से 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो सबसे पहला जो है वो है आनुवंशिक विविधता। कौन सा है? आनुवंशिक। आनुवंशिक विविधता क्या है? देखो, किसी भी प्रजाति में उपस्थित विविधता का वह भाग जो आनुवंशिक कारणों से उत्पन्न होता है आनुवंशिक जैव विविधता कहलाती है। ठीक है? किसी भी प्रजाति, कोई भी प्रजाति हो में उपस्थित विविधता का वह भाग, कौन सा भाग? जो कि आनुवंशिक कारणों से, जो कि आनुवंशिक कारणों से, किससे? आनुवंशिक कारणों से उत्पन्न होता है। ठीक है? उसको कहा जाता है आनुवंशिक विविधता। अब आनुवंशिक विविधता के कारण क्या हैं? तो आनुवंशिक विविधता, आनुवंशिक विविधता 3 कारणों से उत्पन्न होती है। कौन कौन से 3 कारण हैं? केंद्र की जीनो मतलब जीन्स। ठीक है? क्रोमोसोम विपथनों, क्रोमोसोम का विपतन होना एवं द्रव्य जीनों, ठीक है, के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है? अब जो आनुवंशिक विविधता है, तो किसी भी जाति के सदस्यों में आनुवंशिक भिन्नता जितनी कम होती है उसके विलुप्त होने का खतरा उतना ही अधिक रहता है। मतलब कहने का, वो जातियां जल्दी विलुप्त हो जाती हैं जिनमें आनुवंशिक भिन्नता कम होती है। ठीक है? तो किसी भी जाति के सदस्यों में आनुवंशिक भिन्नता जितनी कम होगी उसके विलुप्त होने मतलब खो जाने का खतरा अधिक रहता है। हैं? मतलब वो जातियां जल्दी विलुप्त हो जाती हैं जिनमें आनुवंशिक भिन्नता जो है कम होती है। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो धान, गेहूं, मानव तथा गेंडे की प्रजातियां, इनमें ये जो हैं किसके उदाहरण हैं? आनुवंशिक विविधता के। अब आनुवंशिक विविधता के बाद
दूसरी विविधता आती है आपकी जाति या प्रजातीय विविधता। जाति या प्रजातीय विविधता, ठीक है। जाति या प्रजातीय विविधता क्या है? किसी भी प्रदेश में पाई जाने वाली विभिन्न जाति के पादपों व जंतुओं की विविधता जातिगत विविधता कहलाती है, ठीक है। किसी प्रदेश में पाई जाने वाली किसी प्रदेश में पाई जाने वाली किसी भी प्रदेश में पाई जाने वाली विभिन्न जाति के पादपों व जंतुओं, ठीक है, की विविधता जातिगत विविधता कहलाती है। जातिगत विविधता कहलाती है, ठीक है। जैसे जातियों की विविधता, भिन्न भिन्न प्रकार की जाति एक ही प्रदेश में पाई जाएं। जैसे एक ही जंगल में पाए जाने वाले शेर, हिरन, बकरी, केला, सेब, गुलाब, तो ये अलग अलग प्रजातियां हैं। इसमें कुछ जंतुओं की हैं, कुछ पादपों की हैं, लेकिन हैं एक ही जंगल में। तो जब इस प्रकार की विविधता पाई जाती है तो उसको जातिगत या प्रजातीय विविधता के नाम से जाना जाता है। जैसे एक ही जंगल में, ठीक है, पाए जाने वाले शेर, हिरन, ठीक है, आपके बकरी, केला, सेब, ठीक है, गुलाब आदि, ठीक है। क्या है ये? जातियों के जीव हैं, विभिन्न प्रकार की जातियों के जीव हैं, विभिन्न प्रकार की जातियों के जीव, ठीक है। तो यही तो हमने कहा, किसी प्रदेश में पाई जाने वाली विभिन्न जाति के पादपों व जंतुओं की विविधता। अब देखो, एक ही जंगल में शेर भी है, हिरन भी है, बकरी भी है, केला भी है, सेब भी हैं, ये सारे जो विभिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, इनको कहा जाता है जातिगत या प्रजातीय विविधता, ठीक है। और प्रजातीय विविधता को भी कई रूपों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से रूप हैं प्रजातीय विविधता के? तो देखते हैं। पहला रूप जो है प्रजातीय विविधता का, वो है प्रजातीय समृद्धि। प्रजातीय समृद्धि क्या है? प्रजातीय समृद्धि, तो इसका प्रयोग जो है क्षेत्रफल की, जो क्षेत्रफल है उसकी प्रति इकाई के अनुपात में जातियों की कुल संख्या के रूप में किया जाता है कि जातियों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसका प्रयोग किसका? जातीय समृद्धि का। इसका प्रयोग क्षेत्रफल की प्रति इकाई यूनिट में के अनुपात
में प्रजातियों की कुल संख्या के रूप में किया जाता है। प्रजातियों की कुल संख्या के रूप में किया जाता है। मतलब किसी निश्चित क्षेत्रफल में पाई जाने वाली कुल प्रजातियों की जो संख्या है वही कहलाती है प्रजाति समृद्धि। जैसे पश्चिमी घाट में, जो अपना पश्चिमी घाट है भारत का, पश्चिमी घाट में, ठीक है, जो पश्चिम का घाट है, जल स्थल चर मतलब जल में रहने वाले पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक हैं। पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक हैं। मतलब जो जल स्तर चल हैं वो आपके पश्चिमी घाट में अधिक हैं अपेक्षाकृत पूर्वी घाट में। इस तरह का जो प्रजाति समृद्धि है उसको कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रजातीय समानता की, कि प्रजातीय समानता क्या है। तो बात करते हैं प्रजातीय समानता। किसकी बात करते हैं? प्रजातीय समानता की। ठीक है, तो इसका मतलब होता है किसी क्षेत्र में प्रजातियों की सपोक्षम प्रचुरता अथवा विविधता से। ठीक है, किससे? सपोक्षम प्रचुरता से, यानी कि कितनी उसमें समानताएं हैं आपस में, उसमें जो विविधता पाई जाती है उसको कहा जाता है प्रजातीय समानता। ठीक है, बात करते हैं जो प्रजाति है, शब्द प्रजाति, इस प्रजाति को जैव विविधता की विशिष्ट इकाई माना जाता है। किसकी? जैव विविधता की विशिष्ट इकाई माना जाता है। ठीक है, जैव विविधता की विशिष्ट इकाई माना जाता है इसको। अच्छा, अगली बात है कि विषुवत रेखीय सदाबहार वनों में, विषुवत रेखीय सदाबहार वनों में, ठीक है, जो विषुवत रेखीय सदाबहार वन हैं, इन वनों में सर्वाधिक जातिगत व्यवस्था पाई जाती है। सर्वाधिक जातिगत विविधता पाई जाती है। मतलब आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है, तो विषुवत रेखीय सदाबहार वनों में। ठीक है, भारत का जो मानसूनी प्रदेश है वहाँ प्रजाति विविधता की समृद्धि है। ठीक है, भारत का जितना भी मानसूनी प्रदेश है यानी कि सदाबहार प्रदेश है, वहाँ प्रजाति जो विविधता है वो समृद्धि दृष्टि से है। लेकिन हिमाच्छादित क्षेत्र जो हैं या मरु प्रदेश जो हैं, वहाँ जैव विविधता की अत्यंत निर्बलता है। ठीक है, हिमाच्छादित जिनमें बर्फ रहती है तथा मरु प्रदेश, सूखे मरु प्रदेशों में, मरु प्रदेशों में जैव विविधता की क्या अत्यंत निर्बलता है। बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, और जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उन क्षेत्रों को हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हॉट स्पॉट के नाम से। तो जिन क्षेत्रों में
जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उसे जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहते हैं। मतलब हॉट स्पॉट क्या है? ऐसे क्षेत्र जिनमें प्रजातीय विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। अब तीसरे प्रकार की बात करते हैं, तो तीसरे प्रकार की जो जैव विविधता है वो है आपके समुदाय एवं परितंत्र विविधता। कौन सी है? समुदाय एवं परितंत्र विविधता। ठीक है, समुदाय एवं परितंत्र विविधता क्या है? बहुत ही बड़े पैमानों पर जैव समुदाय में विभिन्नताएं हैं, जिनमें प्रजातियां रहती हैं, पारिस्थितिक तंत्र आते हैं, जिसमें समुदाय रहते हैं, और इन स्तरों में अन्योन्य क्रिया होती रहती है। उनमें जब जो विविधता पाई जाती है उसको पारिस्थितिकी या समुदाय विविधता कहते हैं। यानी कि सरल तरीके में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी परितंत्र में तथा उसकी अन्योन्य क्रियाओं के बीच में जो विविधता पाई जाती है, ऐसी विविधता को हम परितंत्र विविधता या समुदाय विविधता कहते हैं। अब ये समुदाय विविधता जो है सर्वाधिक पाई कहाँ जाती है? तो भारत में मरुस्थल, ठीक है, प्रवाल भित्तियां, आपके आर्द्र भूमियां, ठीक है, आपके जितने भी ज्वार नदमुख हैं, ठीक है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वन हैं, जितने भी प्रकार के वन पाए जाते हैं, इनमें पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता जो है या परितंत्र की जो विविधता है सर्वाधिक होती है। ठीक है, क्योंकि ये समूह में या परितंत्र में होने वाली विविधता है जिनमें अन्योन्य क्रियाएं हो रही हो। तो विविधताएं कहाँ मिलती हैं देखने को? परितंत्र विविधताएं सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलेंगी? भारत के जितने भी मरुस्थल क्षेत्र हैं, जितनी भी प्रवाल भित्तियां हैं, आर्द्र भूमियां हैं, ज्वार नदमुख हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वन हैं, इनमें जो है परितंत्र विविधता जो है सर्वाधिक पाई जाती है। बात करते हैं जैसे ग्रीनलैंड है, आर्कटिक प्रदेश हैं, इनके जो अधिकांश हिमच्छादित क्षेत्र हैं जिनमें बर्फ जमी रहती है, वहां पर पारिस्थितिक जो विविधता है वो बहुत ही कम पाई जाती है। ठीक है, कह सकते हैं ग्रीनलैंड आर्कटिक प्रदेश, आर्कटिक प्रदेशों में परितंत्र विविधता कम पाई जाती है। ठीक है, कम पाई जाती है। और विश्व की बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से
जैव विविधता का अगर विवरण देखा जाए तो सर्वाधिक विविधता भूमध्य रेखा के निकटवर्ती प्रदेशों में है और न्यूनतम जैव विविधता ध्रुवों के निकट पे पाई जाती है। ठीक है, अगर बात की जाए तो सर्वाधिक जैव विविधता और न्यूनतम जैव विविधता, ठीक है, तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है भूमध्य रेखा के निकट है। भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्र, इनमें जो है जैव विविधता जो है सर्वाधिक पाई जाती है। जबकि जो ध्रुवों के निकट के क्षेत्र हैं, ध्रुवों के निकटवर्ती क्षेत्र, इनमें जो जैव विविधता है वो कम पाई जाती है। ठीक है, न्यूनतम पाई जाती है। अब हम बात करते हैं जैव विविधता का मापन। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता के संघटक या मापन। पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता के संघटक या मापन। ठीक है, कैसे करते हैं? इसके भी 3 प्रकार हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? सबसे पहला प्रकार है अल्फा विविधता। अल्फा विविधता क्या है? अल्फा विविधता में किसी वास स्थान में प्रजातियों की संख्या निरूपित करती है। क्या करती है? किसी भी वास स्थान मतलब निवास स्थान, ठीक है, में प्रजातियों की संख्या, कितनी संख्या में प्रजाति हैं को निरूपित करती है। ठीक है, दूसरी विविधता है आपकी बीटा विविधता। कौन सी है? बीटा। ये क्या है बीटा विविधता? तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में प्रजातियों के आवागमन के दर को दर्शाती है। मतलब कोई भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कौन सी प्रजाति कितनी आई है और कितनी जा रही है, इसकी दर को दर्शाती है, उसको कहा जाता है बीटा। ठीक है, तो भौगोलिक क्षेत्र में प्रजातियों के आवागमन की दर को दर्शाती है, दर को दर्शाती है। ठीक है, और तीसरी आपकी है गामा विविधता। कौन सी है? गामा विविधता। ये गामा विविधता क्या है? तो गामा विविधता जो है ये अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में एक जैसे वास स्थानों के बीच प्रजातियों के आवागमन की दर को निरूपित करती है। कैसे? भिन्न भिन्न भौगोलिक, ठीक है, क्षेत्रों में एक जैसे वास स्थानों के बीच एक जैसे वास स्थानों के बीच प्रजातियों के
आवागमन की दर को दर्शाती है, की दर को दर्शाती है। ठीक है, मतलब कहने का जो अल्फा है वो वास स्थान में संख्या, बीटा जो है वो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में प्रजातियों के आवागमन को, और जो आपके गामा है ये अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में एक जैसे वास स्थानों पे, जैसे समुद्रों, महासागरों, झीलों, नदियों, पर्वतों, पठारों, मैदानों तथा वनों आदि सहित किसी भी महाद्वीप की विविधता गामा विविधता का उदाहरण होती है।